मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागर। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। क्या सुनाऊं, कहते कहते सब कुछ सुना दिया और अभी भी कह रहे हमने कछु नहीं कहो, हम तो कछु बोल ही नहीं पाए। अब बताओ यदि वास्तव में बोलने लग जाए तो हमाओं का हुई है फिर। ये निश्चित है। महाराज कह रहे थे हम तो छोटे रहे और छोटे मस्ती में रहते हैं, तुम तो बेटा अभी छोटे हैं, हम तो 25 साल से छोटे ही बने रहे और एकदम तुमने ऐसे अब बड़े बने तो इसका ये नहीं कि सब हमारे ऊपर ही सौंप दो। हम तो यही बात की खुशी थी, 3-3 छिलक जी आ रहा है, अपनों को कछु मेहनत नहीं करने। अपनों को देखो घर में जब बड़े बच्चे समझदार अच्छे आ जाते ना तो बड़ों को चिंता कम हो जाती। अब ये सब लोग काम संभाल लेंगे, मैंने ये कह रहे नहीं आप ही सब करो, सब योग्य हैं। गुरुजी ने जिसको भी कड़ा है वह एक एक आभूषण, उनका एक एक शिल्प जो है अपने आप में समर्थ है और सबका कल्याण करने में, अपना कल्याण करने में समर्थ है। हम इसीलिए हम तो यही सोचते हैं भैया हम तो अभी तक फ्री रहे, पहली बार इतनी बिजी हुए, अब महाराज लोग सब काम संभाले तो हम भी फ्री हो जाए। चलो कोई बात नहीं, निश्चित ही इस पंचम काल में सच्चे देव सास गुरु का मिलना और यह संयम का मार्ग मिलना ये अपने आप में बहुत दुर्लभ है। अभी 10 लक्षण पर्व के अवसर पर यह पिछले 3 दिनों से हम हमारे स्वभाव को प्रकट करने में जो बाधक तत्व हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस बात की चर्चा आपके सामने चल रही है। क्षमा हमारा स्वभाव है, मृदुता हमारा स्वभाव है, सरलता हमारा स्वभाव है, किंतु कर्म का उदय कहा जाए या हमारी अज्ञानता कि हमारा स्वभाव जो है प्रकट नहीं हो पाता और विपरीत धारणा ये बन गई कि भैया गुस्सा करना तो हमारा स्वभाव है। अब क्या करें, मायाचार किए बिना तो काम चल ही नहीं सकता और बिना कठोर बने तो महाराज उंगली टेढ़ी किए बिना घी तो निकलते ही नहीं। और जब सुई में धागा भी डालना हो तो धागे को भी थोड़ा कड़क करना पड़ता है, तभी वो डालेगा कपड़ा चलेगा, तो कड़कता भी जरूरी है। अब ये सब तो हंस के बिना हमारी जिंदगी चलेगी नहीं। लेकिन अभी 3 दिनों में हमने समझा कि क्षमा, मार्दव, आर्जव ये 3 ऐसे गुण हैं, यदि ये हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो वास्तव में धर्म हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। और जब धर्म हमारे जीवन में उतर जाता है तो कोई भी परिस्थिति हमें कभी भी दुखी नहीं करती। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे। अनंत जीव हैं, वे सारे के सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। आचार्य कहते हैं यदि वास्तव में दुख से छूटना चाहते हो और सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म को अंगीकार करो। धर्मा सर्व सुखा करो,
धर्म सारे के सारे सुखों को करने वाला है। एक बार विश्वास करके उस धर्म का पालन तो करो, किंतु करें क्या? आज धर्म की परिभाषा भी हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों ने मात्र क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं। कुछ लोग धार्मिक माहौल में जुड़ करके अपने आप को धर्म मान लेते हैं, किंतु वास्तव में ये सब उस आत्म धर्म की प्राप्ति के साधन है जिसके द्वारा हमारा मन पवित्र और उज्जवल होता है। वास्तव में मन की पवित्रता ही, अंतरात्मा की उज्जवलता ही सबसे बड़ा धर्म है। कल हमने पढ़ा था शुचि कौन, पवित्र कौन? यस्य मानसम शुद्धम। कल शाम को यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? तो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका एक ग्रंथ है, लगभग 1200 वर्ष पूर्व लिखा है, और पहले मन था उसको पढ़ाएंगे, फिर शाम को चर्चा हुई तो लिखा यस्य मानसम शुद्ध। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वही वास्तव में शुद्ध है। क्या यत्र प्रश्न क्या था? भूल गए। यस, शुद्ध कौन है? यस, जिसका मन पवित्र है। ऐसे हाँ, भूल गए। कल तो सबको याद हुआ था, प्रश्न पूछा था। हाँ, खुल गया। कह शुचि, शुचि माने पवित्र कौन है? तो ये यस्य मानसम शुद्धम, यहाँ पर जिसका मन पवित्र है वही वास्तव में पवित्र है। आज का धर्म जो है हमें शुचिता की ओर ले जाता है। आज कौन सा धर्म है? उत्तम शौच धर्म है। कुछ लोग पूजन के अनुसार पहले सत्य लेते हैं, बाद में शौच, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म है। ये क्रमशः हमारी 4 कसायों की हानि को प्रकट करता है। तो और एक शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्र वास्तव में कौन है, निर्मल कौन है? क्योंकि एक हमारी अंतरात्मा की पवित्रता की हम जब बात करते हैं तो बाहरी पवित्रता कोई हमने आज तक पवित्रता माना, किंतु आचार्य कहते हैं जिसका मन पवित्र हो, रत्नत्रय पवित्रते। समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, स्वभाव तो शुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते। ये शरीर कैसा है? स्वभाव से अपवित्र है। कोयले को जितना भी आप घिसेंगे कभी कोयला सफेद होने वाला। फिर क्या करना? या तो कोयलों को आग लगा दो। जब कोयलों को आप जला देते हैं तो उसकी सफेद राख भी बनती है। ये शरीर तो स्वभाव तो शुचौ का है, अशुचि है। कितना भी इसको पवित्र करने का प्रयास करो, ये कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है। नवमल द्वार श्रवे निशि बासर, नाम लिए घिन आवे। अर्थात ये निरंतर मल मूत्र को निकालने वाला ही ये देह है। इसलिए जो साधु बनते हैं वो रत्नत्रय को धारण करते हैं, और जब रत्नत्रय को धारण कर लेते हैं तो उनके शरीर की अशुचिता होने के बाद भी वो रत्नत्रय से पवित्र माने जाते हैं। मुनिराज स्नान नहीं करते, फिर भी जब आपके चौके में पहुंच जाते हैं तो दादी अम्मा कहती मेरा चौका पवित्र हो गया। और वहीं जो नाती था बिना नहाए धोए घुस जाए तो दादी डंडा लेके खड़ी, पूरा चौका शुद्ध कर दिया उसने। वो कहता है देखो मैं तो आज ही नहीं नहाया, महाराज तो कब से नहीं नहाए। बताओ, कल कह रहे थे चल रहे, कब से नहीं नहाए? जब से दीक्षा ली तब से स्नान किया नहीं। ये बात अलग है, गर्मी में थोड़ा उसको शीतलता के निमित्त कुछ कर लिया जाए, लेकिन स्नान के नाम पर जैसे आप लोग प्रतिदिन करते हैं वैसा स्नान नहीं किया। लेकिन फिर भी ये शरीर में जब अपवित्रता है तो पवित्रता कैसे आ गई? और यहाँ तक कि चरणों में आपने पानी डाल दिया, उसी चरण को लोग गंधोदक मान के माथे पर लगा रहे हैं। आचार्य ने लिखा है, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए, और चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। अच्छा, जिसके आचरण में दोष रहितता होती है उसके चरण धूली भी सिर
चढ़ती है और उसका मरण भी पूज्य बन जाता है। ऐसा आज यह शुचिता का जो पर्व है हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है, यदि हम अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें व्रत नियम संयम को अंगीकार करना पड़ेगा। ये देह को कितना भी पवित्र करने का प्रयास करो, ये कभी शुचि होता नहीं। रत्नत्रय के माध्यम से, व्रत संयम के माध्यम से पवित्रता आती है। अभी कुछ शिवरार्थी पूछ रहे थे कि महाराज अब इन्हीं वस्त्रों को पहन के पूजन कर लें क्या, इन्हीं वस्त्रों को पहन के भोजन करें क्या, इन्हीं वस्त्रों को पहन के दिन भर रह सकते हैं क्या, और भी क्रियाएं करना है क्या करें, अलग अलग वस्त्र रखें क्या। हमने कहा देखो भैया बात ऐसी है, जब हम संघ में थे ब्रह्मचारी जी से व्रत लिया, आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचे तो उस समय हमें 2 जोड़ी ही कपड़े मिले थे। वो भी कैसे कपड़े मिले तो आपको हंसी आएगी। उस समय धोती दुपट्टा थे नहीं। हमारा जब 92 में संघ में प्रवेश हुआ उस समय कुंडलपुर में प्रवेश हुआ, और कुंडलपुर में जब प्रवेश हुआ तो भैया जी के कपड़े कहाँ से आएंगे, तो कपड़े थे नहीं, क्योंकि उस समय दूर से जाना पड़ेगा। शाम को आचार्य महाराज ने कहा दूसरे दिन कपड़े, उस समय आरिकाओं की साड़ी जरूर रखी थी। अब उन्होंने वो भाई किसी का तो उन्होंने साड़ी के 5-5 मीटर, कितने मीटर की होती वो, 8 मीटर की। अब 5, हमें तो ऐसा सुनो, अब वो क्या था, उसका पना बहुत छोटा होता है, धोती का पना बड़ा होता है, ऐसे ही धोती का पना बड़ा होता है, पना माने चौड़ाई, और साड़ी की चौड़ाई होती है कम। अब वो वहां पे वो अब कुछ मिले नहीं, हमें भी ज्यादा जानकारी थी नहीं। उन्होंने 2 साड़ी काट पीट करके, और 5 मीटर वो लंबी थी और 1 मीटर चौड़ी। अब पंचा जो, अब वो हम जैसे ब्रह्मचारी बने तो हमें इतनी लंबी धोती मिली, अब वे 2 धोती थी। अब उसके बाद क्या, और वो अब उतनी लंबे धोले तो धोते ही नहीं बने, कभी जिंदगी में कपड़ा धोए हुए तो जाने। अब ब्रह्मचारी बनने के बाद ये भी सोच, अब 2-3 महीने हमें पता नहीं चला, जैसे तैसे उसके साथ सेटअप किया, बाद में पता चला यार ये तो धोती का कपड़ा, ये तो साड़ी का कपड़ा है, क्योंकि उनकी साड़ी सफेद होती थी, हम लोग की साड़ी। और बाद में पना वैसे हाइट ज्यादा थी और पना बहुत कम था, तो वैसे धोते में ये भैया जी लोग इतनी अच्छी धोती कैसे पहनते। तो हमने देखा, अब हमें समझ में ये तो लाइट ऑफ एशिया है बजाज का। फिर हमने धीरे से बताया, कहने का वहां हमें कह दिया हमने 2 जोड़ी धोती दुपट्टा मिले, अब क्या करना। उसी में पूजन भी करते थे, उसी में भोजन भी करते थे, और उसी में अपने जैसे लघु शंका आदि जाना हुआ तो, या फिर सौन जाकर तो पूरे वस्त्र उतार देते थे। लेकिन उन्हीं वस्त्रों में 24 घंटे चर्या होती थी। कभी आचार्य महाराज ने नहीं कहा ये गलत है, कभी किसी, क्योंकि उस समय हमारी जो पवित्रता जो है संकल्प के साथ हो चुकी थी, हम 2 जोड़ी ही कपड़े रखेंगे। अब जो शिवरार्थी बनते हैं, अब उन्होंने 10 दिन के लिए 2 जोड़ी से अधिक वस्त्रों का त्याग किया है। अब संयम के साथ अगर वो जो साधना करते हैं, अब जो एक गृहस्थ है उसके लिए पूजन के वस्त्र अलग हो, आहार के वस्त्र अलग हो, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि वैसे वो 4-5 जोड़ी कपड़े रखा है। लेकिन 10 दिनों में जब आपने मुनि बनने की साधना प्रारंभ कर दी, कल आपको पहले दिन बताया था, ये 10 लक्षण पर्व हमारे बीच में हमें मुनि और आरिका बनने की साधना की प्रेरणा देते हैं। अब वो कहते महाराज लोग उपवास क्यों करते हैं, इसलिए उपवास करते कि मुनि महाराज कैसे 24 घंटे में बिना भोजन पानी किए कई बार उपवास करते हैं। एक आसन क्यों करते हैं, परसों एक बच्चा पूछे महाराज व्रतों में एक आसन क्यों करते हैं, इसलिए करते कि आज हम उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मुनि जैसी चर्या करते हैं वैसे चर्या में मेरा मन लगा रहे, तो हमेशा तो नहीं कर पाते, किंतु 10 दिन हम मुनि जैसी चर्या में अपने उपयोग को लगा के तो रख सकें। जैसे आरिकाएं पूरे जीवन भर साधना करती हैं, क्यों ना हम 10 दिन आरिका जैसे व्रतों का पालन कर सके। इसीलिए अब एक बार भोजन आप करते हैं, तो जब एक बार भोजन करते हैं तो याद आती है
कि हमारे गुरु भी तो दिन में एक बार, जब 24 घंटे में एक बार भोजन करके हमारे गुरु महाराज साधना कर सकते हैं, तो हम भी कम से कम 10 दिन एकासन की साधना, बोलो भाई, कर सकते ही नहीं है। बस हमें अपनी शक्ति का परीक्षण करना है। हमारे पास कितनी शक्ति है सब आपको पता है। यदि घर में झगड़ा हो जाए ना, तो 2-3 दिन बिना खाए पिए लोग रह जाते हैं। कहाँ से शक्ति आती? हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है, शरीर में भी शक्ति है, किंतु मन में उस शक्ति को प्रगटीकरण होने के लिए कोई निमित्त जब तक नहीं मिलता तब तक शक्ति प्रकट नहीं होती। इस 10 दिनों में हमारे लिए गुरु के सानिध्य में रह करके वो शक्ति प्रकट होती है। इसलिए व्रत उपवास आदि कई लोग बताते हैं, महाराज हमने कभी जिंदगी में नहीं किया। ये बच्चे बताने लगे, लेकिन अभी हमने एक उपवास कर लिया, दूसरा करने का भी मन है, किंतु घर से फोन आ जाता है, कर मत लेना। हम भी कहते बेटा ज्यादा नहीं करना, नहीं तो मुश्किल और हो जाए। लेकिन अपनी शक्ति का जब परीक्षण हो जाता है, अरे हम भी कर सकते हैं, फिर आगे आपकी साधना का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। वास्तव में शरीर की ज्यादा मांग नहीं है। आचार्य ने कहा, तन की भूख तो तनक सी है, मुख माटी में आया, आगे आएगा। तन की भूख तो तनक सी है, पर मन की भूख मन भर। मन भर माने जानते ना, 40 किलो का एक मन होता है। शरीर को तो आधा पाव आटा चाहिए बस, और पेट भर जाता है। लेकिन मन की भूख कितनी है कि तिजोरी की तिजोरी भर जाए तो भी मन कभी भरने वाला, ये ऐसा खोपड़ी है, ये कभी संतुष्ट होती नहीं है। तो यहाँ पे तन की भूख नहीं, हमें मन की भूख कैसे समन किया जाए, ये 10 दिनों में जब हम गुरु सानिध्य में बैठते हैं तो देखना। अभी जब तक आप बैठे यहाँ पर, क्या हो गया भैया, कुछ विशेष? हाँ, 10 दिन जब अपने आप देखने, मन की इच्छाएं आपको बहुत शांत स्वयमेव हो रही है। अब 3 दिन हो गए, आज 4था दिन है। किसी को कोई यहाँ वहाँ अवक्ष खाने की ओर मन भी नहीं जाता। ये बात अलग है कि जैसे चतुर्दशी होगी तो फुल्की का ठेला याद आएगा। अभी तो किसी को सपने में भी बाजार की वस्तु खाने का भाव नहीं। एक बार में काम चलता है, दूसरी बार भोजन की भी इच्छा। 80% लोग ऐसे हैं जो अपने मन से शाम को भोजन नहीं करते, लेकिन दूसरों के कहने पर करना पड़ता है। अभी भी कई लोग नहीं चाहते, किंतु जीवन साथी हैं, परिवार के लोग हैं, उनके डर के कारण या कोई क्या, इसलिए करना पड़ता है। मन नहीं कहता, मन तो कहता बिल्कुल नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन धीरे से याद आती, कहूँ उन्हें पता चल गया तो घर से निकाल दें, घर की बिना पूछे काय कर लो उपवास है। पर अब यही तो है समझौता एक्सप्रेस, इसी को कहते हैं। अभी एक बार का वर्षा युक्त था, वो वहां पे ये शिविर लगा हुआ था, और एक सज्जन थे, उनकी पत्नी आके हमारे पास रोने लगी। अब ये तो उनको बिल्कुल ना भोजन करना था ना पीना, उन्होंने एक बार भोजन कर लिया, शाम को मैं कुछ नहीं लूंगा। अब वो पत्नी बेचारी घर से आए तो फिर द्वारे पर खड़े हो जाए, चलो पानी लेने, अब भी ना बोले तो फिर दिक्कत हो। 3 दिन बाद हमारे पास आके रोने लगी, बोले महाराज जी शाम को कछु ले ही नहीं रहे, हमें तोय का दिक्कत हो रही। नहीं महाराज वो तकलीफ हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। हमने इसी को तो कहते हैं मोह की महिमा। इसलिए घर छोड़ करके यहाँ पर रहने की बात करते, घर जाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, बोला गए, और यहीं रहो शांति से। क्योंकि निश्चित है अनादिकालीन ने ये मोह के ऐसे संस्कार है, अतः स्वयं 10 उपवास कर लें और तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़ेगी, शाम को खाओ पियो। अब गर्म बात है, यही तो कहते हैं भैया। इसे इन सब को छोड़ने के लिए अपने को विचार करना, संयम के माध्यम से हमारे अंतःकरण की पवित्रता होती है। आज का पर्व शुचिता का पर्व है, और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि लोभ का त्याग करना। लोभ पाप का बाप बखाना। पाप का बाप कौन है? पाप कितने होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कोरी, परिग्रह, इनका बाप कौन? लोभी व्यक्ति के जीवन में सारे पाप पैदा होते हैं। व्यक्ति हिंसा क्यों करता है? बोलो, लोभ के कारण।
झूठ क्यों बोलता है, चोरी क्यों करता है, और कुशील पाप क्यों करता है, लोभ के कारण, और परिग्रह क्यों जोड़ता है। यदि हमने लोभ को जीत लिया तो अपने आप हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये लोभ ऐसी चीज है, ये व्यक्ति को पहले से थोड़ा सा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते ये कसाई बढ़ती चली जाती हैं, और लोभ हमारे लिए जीवन में सबसे ज्यादा दुख का कारण है। एक कहानी आती है, एक पंडित जी थे, वो बनारस से पढ़ के आए। सुना नहीं सुना तुमने? अच्छा, पहली बार चातुर्मास हो रहा है। कहा भैया। अब एक पंडित जी थे, बनारस से पढ़ के आए, और पढ़ के आए तो रास्ते में आए, तो जब जैसी घर आए तो उनकी पत्नी ने सोचा पंडित जी तो बहुत बढ़िया 3-4 साल अध्ययन करके आए, अब तो उनको सब ज्ञान हो गया होगा। उनने कहा पंडित जी ये बताओ पाप का बाप कौन है। अरे बोले मैं जिंदगी भर हो गए, मैं तो पूरा पढ़े आया, किसका बाप कौन है ये तो पता है, आज तक मैंने पाप का बाप तो पढ़ा ही नहीं। पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले मुझे पाप का बाप तो पढ़ा ही नहीं, मैं क्या करूं। अब पंडित ने वो उसकी जो पत्नी ने कहा इतना ही नहीं सीखा, जाओ फिर से बनारस जाओ। अब वो बेचारा क्या करे, अब घुसने ही नहीं दी वो उसकी पत्नी ने, बोले जाओ वापस पहले पाप का बाप सीख के आना, फिर घर में घुसने दूंगी। अब बेचारे पंडित जी क्या करें, अब वापस चले गए बनारस की ओर। रास्ते में भूख लगी, और भूख लगी तो प्यास भी लगी, तो अब एक घर के सामने खड़े हो गए। उसी समय एक महिला बाहर निकली, बोले कहाँ भैया क्या चाहिए तुम्हें। बोले बहुत जोरों की प्यास लगी है और पानी पीना है। अच्छा कहाँ से आए हो। बता दिया मैं तो बनारस से पढ़ के आया था, और इधर घर गया तो पत्नी ने मुझे एक प्रश्न पूछा, मैं उसी का जवाब नहीं दे पाया, तो फिर मुझे धक्का मार दिया वापस, अब मैं फिर जा रहा हूँ बनारस। बोले प्रश्न क्या है पंडित जी बताओ तो। बोले मेरी पंडित रानी ने पूछा था पाप का बाप कौन है बताओ। बोले इतनी सी बात, ये तो मैं ही तुम्हें, अच्छा नहीं मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। बोले कैसे बता देती हूँ, तुम ही बता दो। बोले लेकिन एक काम करो पंडित जी पहले आप समझ लो, ये तो हमारा जो घर है ना, मैं एक वेश्या हूँ, और ये कोठा वगैरह दरबार जो लगता है ये मैं वेश्या का घर है। अरे वेश्या घर है, मैंने पानी पी लिया गड़बड़ हो गया, मैं तो पानी आनी कुछ नहीं पीऊंगा। पंडित जी जाने लगे। बोले पंडित जी देखो आप तो पंडित जी वैसे पवित्र हैं, आप देवता हैं, और मैं एक पापिन आत्मा वेश्या, यदि आप मेरे हाथ के पानी पी लेंगे तो जरूर मेरा भाव कर जाएगा, मेरा पाप कट जाएगा, आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और एक काम मैंने ये भी सोचा था, जिस दिन मेरे द्वारे पर कोई पंडित जी आएंगे मैं उनको 100 रुपए दक्षिणा भी दूंगी, दान तो दूंगी लेकिन उसके साथ 100 रुपए की दक्षिणा भी दूंगी। अब पंडित जी सोचने लगे पहली बार तो इतनी अच्छी जुगाड़ लगी है, अब कोई देख तो रहा नहीं, देखा कोई यहाँ तो परिचित है नहीं। बोले भाई देख पानी तो देगी तो दे दे, लेकिन मैं तेरे हाथ से नहीं पीऊंगा, वो दूर रख दे और मैं पी लूंगा बस दक्षिणा। अब वो कहने पंडित जी जैसी आप कहो। गई अंदर से पानी लेके आई। अब बोले पंडित जी देखो आप अपने हाथ से पियोगे, मेरा मन नहीं आ रहा, एक काम करो मैं 1000 रुपए देती हूँ, आप मेरे हाथ से पानी पी लेना। अब पंडित जी सोचने लगे भैया 1000, साल भर 10 जगह विधान पूजा करावे जाऊं तो भी 1000 नहीं मिलने। अब कोई देख तो रहा नहीं है, धीरे से हाँ चलो तुम पानी पिला दो, नहीं कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन कहे पंडित जी देखो अब मुझे बड़ी दुखी हो रही है, बड़ा मन दुख है कि इतनी दूर से आप चल के आए और कोरा पानी कैसे पिला दूं। थोड़ा कुछ खा लेते फिर पानी पीते तो अच्छा होता, खाना बाहर तो नहीं, थोड़ा अंदर चलिएगा। नहीं मैं खाऊंगा नहीं, खाने मेरा सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पंडित जी देखो आप तो परमात्मा के चेल हैं ही दरबार पे, आप तो देवता माने जाते, ब्राह्मण पंडित वैसे देवता मुन्ना, और आपका कुछ भला बुरा नहीं होगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी तर जाएगी। एक काम करो मेरे घर में आप भोजन कर लो, मैं आपको 10,000 रुपये दक्षिणा दूंगी। अब पंडित जी कह रहे हे भगवान ना निकल हो जाए ना, बुंदेलखंडी कहावत है मन में भावे
मूड हिलावे। कई बार कह रहे महाराज हमारा मन तो हतो नहीं ब्याह करो को। हाँ मम्मा, मन में तो बिल्कुल नहीं हतो, मनो का करे, माई बाप माने नहीं, ये से ब्याह करा लो। और सही सही बात नहीं बता रहे कि मन में भावे। चौका में कई बार ऐसा होता, नहीं 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 नहीं, मन मना करते रख दो, हाथ तो जान दो, एक हाथ से नहीं नहीं नहीं, दूसरे हाथ से आन दो। अब वो कहते भाई हमने तो मना किया था, भाई हमने तो कहा नहीं था, उनने रखा ही दिया तो क्या करें, तो खाना ही पड़ेगा। और फिर अब ये पंडित जी कह रहे ऊपर से तो मना करे, बीच से 10,000 देखे, नहीं नहीं मैं तुम्हारा, पंडित जी बार बार उसने अनुनय विनय किया, चलो अंदर चले, कोई भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आप तो मैं बना के रख दूंगी, आप खा लेना। अब पंडित जी का मन में क्या बने क्या करे, अब तुम होते तो क्या होता बताओ। अब उन्होंने कहा ठीक है, पंडित जी ने धीरे धीरे उनकी बात में आ गए। वो अंदर जाकर के भोजन बढ़िया बन गया। पंडित जी जब तक अपने, पंडित जी भजन कीर्तन कर लो जब तक मैं भोजन बनाती हूँ। उसने 1 घंटे में भोजन तैयार किया। पंडित जी भोजन पर और थाली लगा दी। अब थाली लगा दिया, वो पंडित जी जैसे भोजन करने वाले, पंडित जी एक और विनती सुन लो, एक और विनती सुन लो पंडित जी, मेरी जिंदगी तर जाएगी, मैं पापिन तो जाऊंगी, तुम एक बात और सुन लो। यहां तक तो बात आ गई, एक गिलास मेरे हाथ से 25,000। बोले पंडित जी अब 25,000 रुपए दक्षिणा हो, बाकी भोजन दान तो दान है। अब पंडित जी के तो भैया का करे, थे कुआं थे खाई, और पंडित जी को कुछ समझ ले आई। अब का करे, देखो बार 25,000 वो नगदी ले आई, और बढ़िया एक डब्बा में पंडित जी ये दक्षिणा और ये दान। लेकिन बिना दक्षिणा के दान कैसे दूं? दान दक्षिणा 2 चीजें पता है आपको क्या होता है? दान माने होता है जो मूल, उसके साथ दक्षिणा माने और पुरौनी में। जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो सब्जी वाले से 1 किलो भिंडी खरीदते, उसके बाद 1 भिंडी और वो डाल देता है, धनिया मिर्ची डाल दे, ये दक्षिणा। और पहले दिया था तो उसके साथ साथ और भी कुछ दिया जाता है। तो दान तो हो गया, भोजन करा दिया, ये आहार दान हो गया। उसके बाद जो दक्षिणा अलग से दी जाती है, तो ये दान दक्षिणा मानी जाती थी। अब वो कहने लगे पंडित जी कृपा करो 25 चीजें लगे आपके दान दक्षिणा, और ये मेरा दान 1 गिलास मेरे हाथ से। अब पंडित जी का कहें, धीरे मना करत करत गए, अब देख लो। और जैसे उसने मुंह पे हाथ, उसने 1 चांटा लगाया। बोले पंडित जी अब समझ में आई पाप को बाप का है, लोभ ही पाप का। सारी जैसे जैसे लोभ बढ़ता चला गया, पंडित जी सारी की सारी बातों को स्वीकार करते। ये बात समझ में आई पंडित जी को कि भैया लालच बुरी बला है, माखी रहे गुड़ में लपट, तो माखी गुड़ पर लपटी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी। मिक्की को देखा, मक्की देखना हमेशा ऐसी हाथ मलती रहती, मक्की को देखना अभी मिल जाएगी आपको, भानपुरा में ही बहुत है। अब वो ऐसी हाथ हमेशा मलती रहती है। और क्यों? क्योंकि एक बार जब वो गुड़ में चिपक गई तो गुड़ में बैठ गई गुड़ खाने, उसी समय उसके लिए गुड़ जितना खा पाई ना खा पाई, किंतु उसके पंख दोनों चिपट गए। तब वो अपना सिर धुनती, देखना मक्की ऐसा सिर भी धुनती है। तो लालच उसको कहती है देखो मैंने गुड़ पे बैठी, मेरे पंख चिपट गए और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बनाए। वो मक्खी हमें समझाती है लालच बहुत बुरी बनाए है। आज जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी मार्केट आदि में आप देख रहे हैं, लोभ के कारण व्यक्ति क्या अनर्थ करने को तैयार नहीं हो सकता, हो जाता है। किंतु ये लोभ कसाय हमारे लिए दुख का कारण है। इसलिए कहा संतोषी सदा सुखी। जैसा महाराज ने बताया, मूक माटी में आचार्य महाराज ने कहा था कि संतोष धन जिसके पास हो गया, ये कैसे आएगा संतोष?
आपस में तो सब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, यार तुम्हारी कितनी दुकान है, तुम्हारे कितने मकान है, तुमने कैसा धन कमाया। अभी हमारे पास जैन साहब के पास बैठ जाए कोई ना, तो कछु यही बताएं कैसा धन कमाया जा सकता, कैसे दुकान चलाई जा सकती, कैसे माल्टा, क्योंकि वही करके आए। अब कोई इनके पास बैठ जाए तो सारी स्कीम बता देंगे कैसे लखपति बना जाए। देखो कल से तो मेरे बैठना नहीं, उनका वैसे मौन है, लेकिन मौन होते हुए वो बोल देते कभी कोई ग्राहक अच्छा आ जाए तो। अब देखो उनके पास बैठ जाए बस, तो अब क्या होता, अपने जिसने बिजनेस किया, धन कमाया, वही चर्चा। चार लोग बैठे तो ये कोई नहीं कहेगा धन त्याग की चर्चा, धन कैसा कमाया जाए, कैसे आपने दुकान बड़ी कर ली, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं था, कैसे बिजनेस पैसा कमाया जाए। ये सारी बातें बताने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। कैसे राग रंग की चर्चा करना, इसको बताने वाले सब मिल जाएंगे, किंतु राग को छोड़ने और लोभ को छोड़ने की चर्चा बताने वाले बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो स्वयं लोभी है वो दूसरों के लोभ का त्याग। फिर आचार्य महाराज ने लिखा है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। सुन रहे नहीं सुन रहे? संत समागम की यही तो सार्थकता है। समागम करने वाला तुरंत साधु संयत बने अथवा ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु संतोषी अवश्य। अब देखो शिविर में 2 धोती दुपट्टे में काम चल रहा है, 2 जोड़ी वस्त्रों में आप लोगों का भी काम। अब वो तीसरी रखी थी, खरीदे तो इसलिए थे कि पर्यूषण में बैठ करके 10 दिन में अच्छा उपयोग हुआ, किंतु अब शिविर में बैठ गए और 10 दिन उस वस्त्रों का अब उपयोग ही नहीं हो रहा, उस ओर ध्यान भी नहीं जा रहा। अब लगता भैया जो प्राप्त है सो, और जो कपड़े नहीं पहन रहे, धोती दुपट्टा में कितना आनंद आ रहा है, लोग घर भाग जाते फिर पैंट पहने आते, अरे यार हमने कहा इतना आनंद क्यों छोड़ रहे हो। ये वास्तव में अपरिग्रह का आनंद है। परिग्रह में आनंद है कि अपरिग्रह में? जोड़ने में आनंद है कि छोड़ने में? हाँ, कितना भी धन जोड़ लेना वो आनंद नहीं आएगा जब आप उसको त्याग करते हैं। छोटा सा बच्चा भी है, 5 का सिक्का जब गुल्लक में डालता है, देखो कितना खुश होता है। जब आप मुनिराज को आहार दान देते हैं तो बनाते समय ज्यादा आना आता है कि आहार देते समय? हाँ, बनाते समय तो आता ही है, लेकिन देते समय जो आता है वो बनाते समय इसीलिए तो बना रहे कि गुरु हमारे आएंगे, हम उनकी अंजलि में एक ग्रास दान दे मन हरस विषेखे, ई भव जस पर भव सुख लेके। अर्थात दान के समय तुम्हें आश्चर्य नहीं होता, देवों को भी प्रसन्नता होती है। और मात्र एक पंचाश्चर्य कभी होते हैं तो दान के समय पंचाश्चर्य होते हैं, देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति देता है तो वह। इसीलिए लोभ जो है, कितना भी धन संग्रह कर लेना, लेकिन वो आनंद आने, आज जितने भी धनपति धन संग्रह करते चले गए लेकिन वो धन का त्याग नहीं कर पाए, तो भविष्य क्या हुआ? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। एक नीति है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। धन बहुत इकट्ठा कर लिया किंतु उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो नरकों का ही कारण बन गया। पार्श्वनाथ तो नहीं बन पाए, उनके चिन्ह जरूर बन गए। एक कथा आती श्रावकाचार में, एक राजा ने बहुत धन का संग्रह कर लिया और धन का संग्रह करने के बाद वो राजा जो है मर गया और राजपाट नहीं छोड़ पाया। मरने के बाद वो अपने खजाने में जाके सर्प बन गया, सांप बन गया। और जब राजा के बेटे ने सोचा पिताजी का अवसान हो गया, चलो कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, और उसने अनुष्ठान के लिए जब धन की आवश्यकता पड़ी, खजाने में सैनिकों को भेजा कि भैया जाओ धन ले आओ। तो जैसे सैनिक घुसे तो वहां से फुसकार की आवाज हुई, वो सैनिक डर के मारे भगे आए और लोग गए, लेकिन जैसे कोई पहुंचता था वो सर्प फुसकारता था, डराता था। फिर जब राजा का लड़का स्वयं वहां पहुंचा तो वहां पर देखा तो उसने कुछ भी फुसकार नहीं की, क्योंकि समझ में आ गया ये मेरा स्वयं का बेटा है। इधर जब वो अंदर पहुंचा
तब वहां पे देखा कि यहाँ पे तो कोई सर्प नहीं, कोई फुसकार नहीं। फिर किसी मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने बताया, बेटा तुम्हारे पिताजी मर कर के खजाने में सर्प हो गए, और तुम जब जाते हो तो वो नहीं फुसकारते, बाकी और कोई जाए तो फुसकारते, कोई लेना ले, क्योंकि उनको तुमसे मोह है। तुम उनको जाकर संबोधन करो तो उनका भला हो जाएगा। फिर बताते हैं उसने जाकर के संबोधन किया कि पिताजी देखिए, आपने धन का संग्रह किया, उसका क्या परिणाम निकला, और आज आप इसी तरह करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा। उनको बताते समझ में आई। उस सर्प ने भी आगे अपना कल्याण कर लिया। एक सर्प को समझ में आ सकती है कि धन संग्रह से कभी भी जीवन सुखी बनता, लेकिन जितना धन संग्रह होता है यदि उसका उचित मात्रा में आप छोड़ दो तो वो फिर भी कदाचित क्वचित सुख का साधन बन सकता है। अन्यथा लोभ की प्रवृत्ति हमें छोड़ना है, उत्तम संतोष को मन में धारण करना है। महाराज हो नहीं सकता, हो सकता आज से एक भावना भाव, मुझे संतोष रखना है, मुझे संतोष रखना है, मुझे एक माला इसी की प्रवाह उत्तम शौच धर्म ना, ओम रोम उत्तम शौच धर्मंगाय नमो नमः। ये सब मुझे संतोष रखना है। आज एक दिन जितने आपके पास जो सामग्री है उसमें एक बार मन को कह दो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। पुरुषार्थ जरूर करो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की शोभा धन से ही है, साधु की शोभा निर्धनता से है, तो श्रावक की शोभा धन से। वो साधु कोड़ी का नहीं जिसके पास 2 कोड़ी भी है, वो श्रावक भी कोड़ी का नहीं जिसके पास 2 कोड़ी भी नहीं है। श्रावक के पास धन तो होना चाहिए, और कितना धन होना चाहिए महाराज, कितना तुम कमा सको कमाओ। जब दुकान में बैठो ना, ये सोच के बैठो कि अभी मुझे 100 वर्ष तक जीना है, और जितना धन में कमा सको कमा लो। और जब मंदिर में आओ तो ये सोचो अगला क्षण मुझे पता नहीं, तो मैं इतनी अच्छे से भक्ति कर लूं, जो कुछ करना हो भी कर लूं, हो सकता मैं घर से लौट के आ पाया कि नहीं आ पाया, घर भी जाना पड़े तो बार बार भगवान से, हे भगवान अब मैं जा तो रहा हूँ लेकिन जल्दी से प्रभु दर्शित कर हम घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। और शाम को पढ़ेंगे, इसमें दिया है बुलाना हमें, ऐसा कुछ बहुत अच्छा। वो हम जब खुरई में चातुर्मास हुआ था, लोग शाम को बहुत सारे भैया वृत्ति करने आए, बाद में सब लोग अंत में यही 4-6 पंक्तियां गाते थे, हे प्रभु हम जा रहे हैं, घर जाने को मन नहीं कर रहा, फिर भी पुनः हमें हम जा रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छी पंक्तियां पूरी याद नहीं है, किंतु भगवान के चरणों में जब घर जाओ तो भगवान मुझे जल्दी बुलाना, मैं आपके चरणों के दर्शन पूजन के लिए पुनः कल आ सकूं, ऐसा मुझे पुण्य संचय करना, और मुझे जो प्राप्त है साईं इतनो दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा। जितने देखना हमने, जितने करोड़पति पैसे वाले होते हैं उनका साधु का आहार बहुत दुर्लभता से होता है। हम तो देख क्या इंदौर पूरा भले बड़े जगह जो खूब अरबपति खरबपति हैं, उनका साधु के चरण नहीं पढ़ पाते। चरण तो पुण्यात्मा के यहाँ पर भी पढ़ते हैं, जिनके पास भले 2 रोटी होती है किंतु आधी रोटी साधु को देने का मन बनाते। कुछ नहीं है, एक छोटा सा कमरा है, 2 रोटी कमाते हैं, किंतु उदार दिल होता है कि हमारे घर में साधु आए पर हम उनको आधी रोटी तो दे सके। भगवान से इतना ही मांगना, भगवान ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए। लोभ मत रखो, कुछ नहीं होता। जितने लोभी लोग हैं देख लो, चमड़ी जाए पर कभी सुखी नहीं है। हमने तो खूब पूरी दुनिया देखते आ रहे हैं, इसलिए धन उतना ही रखो जितना आवश्यक हो। यदि 5 किलो का सोने का कुंडल फुकट में भी मिल जाए ना, तो भी कान में मत पहना, कान कट जाएंगे। ज्यादा पैसा हमारे जीवन को दुखी बनाता है। लोभ से बचे, संतोष को धारण करें, और यह उत्तम शौच धर्म हमारे भीतर प्रवेश करे। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की।